गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए के सबसे बड़े एक्शन में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल गैंगस्टर्स के ठिकाने पर हुई एनआईए की छापेमारी में कई अवैध हथियारों के साथ संवेदनशील दस्तावेज और कई अहम जानकारियां एनआईए की मिली हैं, जिसके बाद एजेंसीज की चिंता बढ़ गई है। इस छापेमारी के बाद ये साफ हो गया है कि ये गैंगस्टर सिर्फ नाम के ही गैंगस्टर हैं, बल्कि ये अब आईएसआई और आतंकी संगठनों के इशारों पर चल रहे हैं। दरअसल जांच में पता चला है कि भारत और विदेशों में एक बड़ा सिंडिकेट बनाया गया है, जिसमें आईएसआई, आतंकी और गैंगस्टर शामिल हैं, जिनके इशारे पर देश में गड़बड़ी फैलाने की साजिशें की जा रही हैं। इस सिंडिकेट के सदस्य दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आतंकवादी हमले कराने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए गैंगस्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल बड़ी मात्रा में ड्रग्स गैंगस्टर्स के पास भेजी जाती है, जिसको बेचकर गैंगस्टर्स जो पैसा कमाते हैं उससे वो आईएसआई से हथियार खरीदते हैं। ज़्यादातर हथियार पंजाब में ड्रोन के जरिए भेजे जाते हैं। ये हथियार गैंगस्टर्स के पास आते हैं, जिससे वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आईएसआई इन गैंगस्टर्स की मदद करती है। खासतौर पर गैंगस्टर से आतंकवादी बना रिंदा, जो कि पंजाब में इस समय मौजूद है, वो कम से कम 25 गैंगस्टर्स के संपर्क में है। इन गैंगस्टर्स के यहाँ छापेमारी में कई सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिसकी जाँच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ गैंगस्टर से आतंकवादी बना हुआ शख्स है, वो 1500 से ज़्यादा अपराधियों के भी संपर्क में हैं। इनमें से बहुत सारे जेल के अंदर बंद हैं और बहुत सारे बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, और वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में रिंदा की और इस सिंडिकेट की मदद कर रहे हैं। दरअसल आईएसआई और ये सिंडिकेट गैंगस्टर्स की मदद करता है और बदले में गैंगस्टर्स आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, साथ ही साथ आतंकी संगठनों के फेवर में भावनाओं को भड़काने की प्लानिंग में शामिल रहते हैं। और इनको ऑर्डर विदेश से आते हैं, जो कि विदेश में बैठे हुए सिंडिकेट के लोग हैं, जो दरअसल आईएसआई और आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। वो इन गैंगस्टर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। टेरर फंडिंग का मामला भी सामने आ रहा है, जिसकी जांच की जाएगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब और हरियाणा में एनआईए ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, ताकि जांच में आसानी हो। इससे पहले एनआईए की प्लानिंग एक ही एफआईआर दर्ज करके जांच करने की थी, लेकिन मामला बेहद ज़्यादा संवेदनशील है और जिसके बाद एजेंसियां काफ़ी चौकन्नी हो गई हैं। इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है, कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। इन गैंगस्टर्स से लगातार पूछताछ भी की जा रही है, जो जेल के अंदर बंद हैं, और साथ ही साथ जो एक पूरा नेक्सस बना है, एक बड़ा गठजोड़ बना है, जिसके अंदर 1500 के करीब अपराधी हैं, 25 के करीब गैंगस्टर्स हैं, जिसमें एक कैटेगरी के 10 से ज़्यादा गैंगस्टर्स हैं। वो आईएसआई और जो आतंकवादी संगठन है उनके इशारों पर नाच रहे हैं, उनके लिए देश में काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी जांच में पता चला है कि पंजाब हरियाणा में पुजारी की हत्या हो, मोहाली में ग्रेनेड अटैक हो, इसके अलावा पटियाला कोर्ट ब्लास्ट हो, या फिर कम से कम 8 हिंदूवादी लोगों की टारगेट किलिंग हो, ये सभी गैंगस्टर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन गैंगस्टर्स के जरिए कराई गई है। और इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठनों का जो एक नेक्सस बना हुआ है, जो सिंडिकेट बना हुआ है, उसकी तरफ से ऑर्डर्स आए थे। इनका मकसद यही है कि किसी भी तरह से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए जिससे भारत में गड़बड़ी फैल सके, और इन गैंगस्टर्स के जरिए अब आईएसआई पंजाब के अंदर एक बार फिर से आतंकवाद को जिंदा करने की बड़ी प्लानिंग भी कर रही है। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।